चलो देखते हैं आज का जो अपना ये क्लासेज है वो राज्य के विधानमंडल पे आधारित होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं ये प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में हम लोग शुरू से लेकर अभी तक लगातार चर्चा करते आए हैं ताकि हमें उन अनुच्छेदों के बारे में सही सही जानकारी मिल पाए जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बेसिकली आज हम भारतीय संविधान में राज्य का विधानमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं ये राज्य का विधानमंडल होता क्या है, क्या क्या इनका कार्य होते हैं, कैसी इनकी संरचनाएं होते हैं, इन तमाम चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम एक झलक देख लेते हैं। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारी प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलाकर बनेगा। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। विधान परिषद उच्च सदन जबकि विधान सभा निम्न सदन यानी पहला सदन होता है। और इनके बारे में हम देखते हैं कि किस अनुच्छेद में किस चीज का बात किया जाता है। जरा देख लीजिए 168 में राज्यों का विधानमंडल का गठन की बात किया जाता है। कहने का मतलब है कि राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसका गठन कैसे होगा, उनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किया जाता है। 169 में राज्यों का विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन की बात किया जाता है। यानी राज्य है तो राज्य में कुछ उत्पादन होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। तो इन चीज के बारे में इनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। 170 में विधानसभाओं की संरचना, इनकी संरचना कैसे होगा, इनकी सभाओं की रचना कैसे होंगे, इन तमाम चीजों का क्या किया जाता है, इसमें बात किया जाता है। उसके बाद 171 विधान परिषदों की संरचना। अब देख लीजिए 170 में विधानसभाओं की संरचना की बात किया जाता है और 171 विधान परिषद की संरचना की बात किया जाता है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात किया जाता है। अवधि का मतलब होता है समय, कार्यकाल, इनकी बात किया जाता है। उसके बाद जरा देख लीजिए 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता की अर्हता, यानी उनमें जो सदस्य आएंगे इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, इन तमाम चीजों का जिक्र किसमें किया जाता है, यानी 173 में किया जाता है। 174 में राज्यों के विधानमंडल के सत्र, सत्रवासान और विघटन की बात किया जाता है। यानी सत्र की शुरुआत कैसे किया जाएगा, इनका सत्रवासन किनके द्वारा किया जाएगा, और किसी तरीके का चीज आता है तो इनका विघटन कैसे किया जाता है, इन तमाम चीजों का जिक्र किसमें किया जाता है, 174 में किया जाता है। 175 में देख लीजिए सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 175 बताया जाता है कि सदन होते हैं उनमें जो अभिभाषण होते हैं और उनमें राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार के माध्यम से कुछ संदेश भेजते हैं। उन संदेशों को किसमें रखा जाता है, 175 में रखा जाता है। देख लीजिए 176 में राज्यपाल का विशेषा अभिभाषण, यानी 176 में कहने का मतलब है जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल का कुछ क्या विशेषा अभिभाषण होते हैं जिनका जिक्र किया जाता है। 177 में देख लीजिए सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार की बात किया जाता है। यानी कहने का मतलब है 177 में उस सदन में जो मंत्री होंगे और यहाँ जो अधिवक्ता लोग होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, किन सीमा के अंदर ये बात करना है, देश के हित में बात करना है, विकास के लिए बात करना है, अधिकार की बात करना है, न्याय की बात करना है, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार की बात करना है। ये तमाम चीज के इनके क्षेत्राधिकार के बात किया जाता है। और इसमें ये भी चीज देखा जाता है कि मंत्री और महाधिवक्ता जो होते हैं उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं जो राज्य का विधानमंडल को एक सहायता मिल सकता है और जिनसे उन राज्यों में रह रहे व्यक्तियों का कल्याण की बात होगा। और इन्हीं तमाम चीजों का चर्चा आज मैं इन अनुच्छेद में करने की कोशिश किया हूं।